वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक सारे पढ़ लिए होंगे। चलिए जो हमने फॉर्मूले सारे पढ़ चुके हैं उसको एक जगह समराइज कर दिया गया है एक चार्ट में। तो ये चार्ट है पूरा का पूरा समराइज है, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सब समराइज हैं, आपके यहाँ से मिल जाएंगे फॉर्मूले सारे। पहला सीरियल नंबर है, दूसरा आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस। उसके बाद है एडियाबेटिक मतलब पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। वहां आपने तीन फॉर्मूले प्रूफ किए थे। पॉलीटॉपिक प्रोसेस पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, पहला फॉर्मूला हमने बनाया हीट का, तो हीट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एम सी वी डेल्टा टी पढ़ चुके हैं हम जब प्रूफ कर रहे थे। आइसोबारिक में कांस्टेंट प्रेशर में हीट और एंथैल्पी बराबर होती है। जब मेरा कांस्टेंट प्रेशर होता है उस कंडीशन में हीट और एंथैल्पी दोनों की दोनों बराबर होती हैं। नेक्स्ट है आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, क्या होता है एमसीवी डेल्टा टी। यहां पर हीट और इंटरनल एनर्जी दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, क्योंकि यहां पर वर्डन क्या होता है, जीरो हो जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम में। आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है, तो यहां पर हीट और वर्क बराबर होता है। एडियाबेटिक में क्या होता है, वर्क हीट जीरो होती है। पॉलीट्रॉपिक में क्या फॉर्मूला था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक गामा माइनस एन डिवाइड बाई एन माइनस गामा माइनस के वन। अगर आपको वैल्यू पुट करनी है पॉलीट्रॉपिक, तो ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दी है, फॉर्मूला दूसरा बन जाएगा। वर्क डन W इज इक्वल टू पीडीवी। सबसे ज्यादा जब हमने ग्राफ बनाया था तो आपने देखा था कि वर्क डन सबसे ज्यादा कहां था, मैक्सिमम कांस्टेंट प्रेशर पे था। ठीक है, उसके बाद W0 यानी कि जीरो वर्क डन। इसमें फॉर्मूला आइसोकोरिक का W क्या था, सॉरी आइसोथर्मल में क्या था, P1 V1 ln V2 V1। इसको चेंज कर लो चाहो तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा P1 V1 ln P1 by P2 लेस देन आइसोबारिक बट ग्रेटर देन एडियाबेटिक, मतलब इससे ज्यादा और इससे कम। ये इतना बड़ा निकल के आता है। यहां पर एडियाबेटिक में P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस के वन, मिनिमम बट नॉट जीरो। कम होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। यहां पर P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई n माइनस वन, इससे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर वैल्यू क्या होती है, यहां पर वैल्यू 1.2 समथिंग ली है, यहां पर वैल्यू 1.4 है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा एडियाबेटिक से। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, n की वैल्यू जीरो हम लिख चुके हैं, यहां इनफाइनाइट, यहां पर n बराबर 1, n बराबर गामा, और ये n से प्रूफ कर n से लिखते हैं। ठीक है, एंट्रोपी के फॉर्मूले थे डेल्टा S इज इक्वल टू mCp ln T2 by T1 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, कांस्टेंट वॉल्यूम में mCv ln T2 by T1। ये ln जो लिखते हैं ना, ln ये log E वाला फॉर्मूला होता है। आपके जो कैल्सी होगा ये log, हम जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, log नेचुरल लॉग ln बेस E वाला इस्तेमाल करते हैं, log 10 वाला इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल में डेल्टा S इज इक्वल टू mRT1 ln V2 by V1। एंट्रोपी कांस्टेंट होती है एडियाबेटिक में, फॉर्मूला आपको बताया गया था, कुछ इस तरीके से एंट्रोपी है। ठीक है, तीसरा नेक्स्ट है पॉलीटॉपिक में एंट्रोपी गामा माइनस के n डिवाइड बाई n माइनस वन ln T2 by T1। ठीक, उसके बाद आइसो बारिक में देखिए V अपॉन टी हम जानते हैं, यहां पर चाहो तो देख लो, मैं एक जगह दिखा देता हूं। P इक्वल टू mRT से निकाला गया है mRT, ये तो दोनों कांस्टेंट है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर, तो V by T हो जाएगा। ऐसे P by T कांस्टेंट, ऐसे P इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर तीन फॉर्मूले एडियाबेटिक के लिखे थे, इसी को गामा की जगह हम n पुट कर देंगे, ये क्या बन जाएंगे, पॉलीट्रॉपिक के बन जाएंगे। बनाने वाले का नाम चार्ल्स लॉ, गेलुसॉक लॉ, बॉयल्स लॉ। ठीक है, पॉइजन्स लॉ एडियाबेटिक, सेम ही कंडीशन है। ठीक है, चलो इसको डैश लग दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगभग बराबर चलते हैं। एग्जाम्पल, कन्वर्जन आइस इनटू वाटर, मतलब जब मेरा कांस्टेंट प्रेशर होगा तो उस दौरान कन्वर्जन आइस इनटू वाटर, जब अब आइस वाटर से कन्वर्ट होगी या वाटर इन स्टीम में कन्वर्ट होगा, उस समय क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक्सप्लोजन इन गैस या एटमॉस्फेरिक चेंजेस, कांस्टेंट वॉल्यूम है लेकिन एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैं, और एक्सप्लोजन इन गैस, ठीक है, मतलब ब्लास्ट करना।
तीसरा आइसोथर्मल, कन्वर्जन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इंटू 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम। मतलब कहने का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस की ही स्टीम में हमने बदला, तो उस दौरान मेरा टेम्परेचर क्या था, 100 ही रहा, 100 डिग्री सेल्सियस रहा, तो चेंज टेम्परेचर नहीं बदला, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। एडियाबेटिक में हीट इंजन है, पंचर ऑफ ट्यूब, जब आपका पंचर ट्यूब होता है कौन सा होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस चलता है, या रेफ्रिजरेटर। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, एक मैंने चार्ट में थोड़ा सा समराइज कर दिए हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं हीट एंड वर्क। इसके अजम्पशन जानेंगे, इसके पॉइंट जानेंगे। उससे पहले आप लोग जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लिए ताकि आपको नॉर्मल चीजें आपको मिल सके। टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, और आपको मटेरियल वहां से मिल सके। यहां पर कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, चाहे वो सिविल का बच्चा हो चाहे वो मैकेनिकल का स्टूडेंट हो, ये सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट का है। चाहे वो बीटेक का भी हो, चाहे डिप्लोमा का हो, या वो अपेयरिंग में भी हो, ये सबके लिए यूजफुल है, क्योंकि इससे ज्यादा मटेरियल एसएससी कभी नहीं मांगता। सबसे ज्यादा मटेरियल यही है, और यहां से क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं आएगा। पढ़ लीजिए बस ईमानदारी के साथ, ठीक है। अगर ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे तो ये फॉल्ट आपका रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं, चलिए आगे बात करते हैं अजम्पशन, वर्क डन एंड हीट के। तो दोनों के अजम्पशन जानेंगे। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें अजम्पशन पता होना चाहिए, कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, ये सारी वैल्यू हीट और वर्क की। तो सबसे पहले जानते हैं वर्क डन के बारे में। तो मान लीजिए मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना लीजिए सब लोग। ये मेरी पिस्टन है, ये मेरा सिलेंडर है, ये मेरी पिस्टन है, ठीक है। हमने दिखा दिया कि जो बाउंड्री है वो ऊपर की ओर मूव कर रही है। हमने दिखा दिया कि बाउंड्री जो है वो ऊपर की मूव कर रही है। दूसरे में हमने दिखा दिया ये भी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, दूसरे में हमने दिखा दिया कि बाउंड्री क्या हो रही है, कम हो रही है। कुछ इसी के साथ बना दीजिए। तो दो डायग्राम है मेरे पास, एक और दो, ठीक है। ये भी मेरा, इसको भी हैचिंग कर लीजिए चाहो तो। ये मेरा सिलेंडर है, ये भी मेरी पिस्टन है, ठीक है। तो डेल्टा पी, ये पिस्टन क्या है, ऊपर की मूव कर रही है, मूविंग अपसाइड। ये क्या है, नीचे की ओर मूविंग कर रही है, मूविंग डाउनवर्ड साइड, ठीक है। पहला पॉइंट, अगर मेरा पिस्टन ऊपर की ओर जा रही है इसका मतलब मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। जब मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, कहां से पता लग रहा है, मेरी बाउंड्री इंक्रीज हो रही है। तो पहला पॉइंट ये लिखिएगा, वॉल्यूम इंक्रीज। दूसरा पॉइंट, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कोई चीज हमें मिल रही है तो वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन इज पॉजिटिव। जब हमें कुछ चीज मिलती है तो वो क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। वर्क डन, क्योंकि पिस्टन मूव कर रही है, हमें वर्क डन मिल रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन इज पॉजिटिव, ठीक है। हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इतनी बात क्लियर हुई, हम क्या लेंगे, उसे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब चाहो तो ऐसे, चौथा डायग्राम, चाहो तो ऐसे समझ लो
अगर मैं प्रोसेस कर रहा हूं, एक्सपेंशन कर रहा हूं पीवी ग्राफ पर 1 से 2, तो मेरा वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अब इस ग्राफ पर आते हैं, यहां पर क्या ऊपर से दबाव डाल रहा हूं तो मेरी बाउंड्री क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि पहला पॉइंट हो गया वॉल्यूम डिक्रीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को दबा रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। यानी कौन सा प्रोसेस हो गया, कंप्रेशन प्रोसेस। तीसरा पॉइंट, हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लिया आपका घर का फैन है तो आप चला रहे हो, तो कुछ चलाने के लिए क्या दे रहे हो, वर्डन दे रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपकी बिजली खर्च हो रही है, नहीं जेब से आपके पैसा खर्च हो रहा है। यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन इज निगेटिव। क्या लेंगे, उसको निगेटिव लेंगे। चाहो तो डायग्राम से समझ लो, पीवी ग्राफ है, 1 से 2 जा रहे हैं। चाहो तो यहां पे एक चीज लिख लेना, ये V2 मेरा बड़ा है V1 से, ठीक है। अब यहां क्या हो रहा है, कंप्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो यहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इतनी बात क्लियर हुई। यानी कि यहां पर V1 ज्यादा हो गया, किससे, V2 से। कंप्रेस कर रहे हैं ना, V1 ज्यादा है V2 से, ठीक है। अब जानते हैं अजम्पशन ऑफ हीट के बारे में। हीट के अंदर कोई भी मेरा सिस्टम है, ठीक है, कोई भी मेरा सिस्टम है, यह है उसकी बाउंड्री, ठीक है। सिस्टम के अंदर हीट आती पॉजिटिव है, जाती निगेटिव, बस ये याद रखना है। सिस्टम के अंदर हीट आती पॉजिटिव है, लेकिन जब रिलीज होती है तो क्या होती है, वो निगेटिव होती है, ठीक है। सिस्टम के अंदर हीट आती पॉजिटिव है, जाती निगेटिव है। एक चीज यहीं को समझ लीजिए, कोई भी मेरा सिस्टम है, ये उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री। अगर मेरे सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर है तो उसका नाम क्या रहेगा, इंटरनल एनर्जी ही रहेगा, इंटरनल एनर्जी रहेगा। लेकिन जैसे ही वो अक्रॉस द बाउंड्री जाएगी, मतलब इस सिस्टम की जैसे ही बाहर जाएगी, तो या तो वो हीट के फॉर्म में बाहर जाएगी या वो वर्क के फॉर्म में बाहर जाएगी। यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। यानी कि कौन सी हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गई, ठीक है। या कहा था हमने, करते हैं, आपने देखा होगा कि हमने बोला कि जब ये बाहर जाएगी तो क्या आ जाएगा, हीट के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में। मतलब ये क्या कहलाएगा, इसको क्या चाहिए, रास्ता चाहिए। यानी कि ये क्या हुई, दोनों पाथ फंक्शन हो गए, ठीक है। अब जब पाथ फंक्शन हो गए तो दोनों कहां जा रहे हैं, अक्रॉस द बाउंड्री जा रहे हैं, तो दोनों क्या हो गए, फिनोमेना, अक्रॉस द बाउंड्री फिनोमेना। दोनों अक्रॉस द बाउंड्री जाकर ही इनका नाम बदलता है, ठीक है। और ये हमेशा ऐसे ही लिखे जाएंगे, कभी जैसे हम लिखते तो हैं W और Q, तो लेकिन ये लिखना गलत होता है। तरीका ये है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसीलिए डेल्टा Q लिखा जाता है, इसको तोड़ा नहीं जाता है। और इन एग्जैक्ट के बारे में पहले भी बता चुके हैं। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक नोट करिए जरा बेटा, फिर आगे चलते हैं। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं इंडिकेटर डायग्राम की। बेसिकली इंडिकेटर डायग्राम कुछ नहीं होता, जैसे आपने ऑटो, डीजल, डुअल साइकिल ये सब पढ़ोगे, सब ये इंडिकेटर डायग्राम है। एक हमने डायग्राम बनाया हुआ है रफली सिंपल। इंडिकेटर डायग्राम का जो रिकॉर्डिंग है वो गेज प्रेशर रिकॉर्ड करता है, पी फॉर द प्रेशर। एक सिंपल डायग्राम में कोई बना लिया है। इंडिकेटर डायग्राम की जो लेंथ है वो LD बोल दी हमने और एरिया AD बोल दिया। तो बेटा ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने, क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं और इन पे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। P इसको बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर, PM ये होता है AD अपॉन LD इंटू K होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। वर्क डन इन 1 मिनट या 1 सेकंड में कितना वर्क डन होता है, PA इंटू डिस्टेंस। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस,
और फोर्स कहां से निकाल दिया, P इंटू ए से निकाल लिया, वैल्यू बना दी PM, P को क्या लिख दिया PMLAN। अब अगर आपके पास एरिया क्या है, पिस्टन है, सर्कल है, तो पाई 4 d स्क्वायर लेंगे। अगर 2 स्ट्रोक है तो n की जगह पर क्या n रख देंगे, अगर 4 स्ट्रोक है तो उस n की जगह पर जो ये n है उसकी जगह पर n/2 लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल एन नंबर ऑफ सिलेंडर, मतलब 2 सिलेंडर की गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, 4 सिलेंडर की कर रहा है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिलेंडर। तो आईपी मतलब इंडिकेट पावर जो होती है, ये होते हैं इंडिकेट पावर, PMLAN इंटू स्मॉल एन डिवाइड बाई 60। ठीक है, फिर होता है ब्रेक पावर इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा, ब्रेक पावर टी इंटू ओमेगा, ओमेगा पावर 2 पाई एन अपॉन 60 होता है, मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना लिया। मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है ब्रेक पावर डिवाइड बाय इंडिकेट पावर होती है। ये सारी की सारी चीजें हम आईसी इंजन पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में है, यहां पर सिंपल फॉर्मूला जान लीजिए। उसके बाद नोट करके बात ये लिखिएगा, डबल एक्टिंग इंजन वर्किंग फ्लूइड बोथ साइड। अब देखो बेटा, अगर बोला डबल एक्टिंग तो आपको यहां पर 2 से गुणा, अगर क्वेश्चन में बोला डबल एक्टिंग तो आप यहां पर 2 से गुणा कर दोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस फॉर्मूले में, क्योंकि सिंगल एक्टिंग के लिए निकालना है, डबल एक्टिंग के लिए हमारे पास 2 से गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद है PMM1 प्रोपोर्शनल मोशन मशीन फर्स्ट काइंड, जो फर्स्ट लॉ ने दी थी। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल मोशन मशीन वर्किंग ऑन द फर्स्ट लॉ, जो कि इम्पॉसिबल है, वो ऐसी मशीन बन ही नहीं सकती। पहला एग्जाम्पल यह है कि मतलब कोई भी मशीन, नो मशीन which continuously work supply without some other form of energy। मतलब कहने का मतलब है कोई भी लगातार कोई काम नहीं कर सकता बगैर खाए पिए। ठीक है, ऐसे ही मशीन लगातार काम नहीं कर सकती बगैर कुछ एनर्जी लिए, इट इज नॉट पॉसिबल। भाई ऐसी बात है, अगर आपको खाना ना दिया जाए 1 हफ्ते तो मर जाओगे। ठीक है, तो सेम कंडीशन है कि आप लगातार काम नहीं कर सकती मशीन जब तक उसको कुछ सप्लाई ना किया जाए। ठीक है, दूसरा है कि कोई आदमी लगातार काम नहीं कर सकता ऐसी मशीन, नो मशीन विच वुड कंटिन्यूअसली कंज्यूम वर्क विदाउट हीट रिजेक्ट। जब तक आप हीट रिजेक्ट नहीं करोगे लगातार काम नहीं कर सकते। जब लगातार काम मशीन कर रही है तो इसका मतलब एनर्जी भी रिलीज कर रही है, हीट रिलीज कर रही है। अगर हीट रिलीज नहीं करेगी तो आपको पता है कि हर एक मेटल का जो बॉडी है, मेटल की बनी हुई, हर एक का मेल्टिंग पॉइंट होता है, और आपकी गाड़ी जो बनाई हुई है बाद में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगी, पिघल की खट्टी हो जाएगी। इसीलिए हीट का रिलीज होना बहुत जरूरी है। इसी गाड़ी में फिन्स लगाए जाते हैं, रेडिएटर लगाए जाते हैं। ठीक है, ताकि गाड़ी ठंडी बनी रहे, मेल्टिंग पॉइंट तक ना जाए, जो भी उसका मेल्टिंग पॉइंट है, जो भी मेटल से आप बना रहे हो। ठीक है, तो कोई भी मशीन लगातार काम नहीं कर सकती। ठीक है, कुछ ना कुछ उसको हीट रिलीज करना पड़ेगा। मशीन क्रिएट कंटिन्यूअसली ओन एनर्जी, मतलब ये ऐसी मशीन है जो खुद की एनर्जी क्रिएट कर रही है, खुद को ही चला रही है और दूसरे को भी चला रही है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हुआ है। ठीक है, इतना नोट करिए यहां तक बेटा। यहां तक किसी को दिक्कत आ रही है तो बोलो।